व्यूअर्स, आज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब। चने की दाल के शामी कबाब बनते हैं, ज़्यादातर इसी के लोग बनाते हैं। तो इसके लिए ये चने की दाल ये मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया मैंने भिगो के रखी हुई थी। और इसमें मैं कीमा डालने लगी हूँ। ये इतनी दाल के लिए ये इतना जो है कीमा वो काफ़ी है। तो ये हम डालते हैं इसके अंदर और इसको इसको जो है इतना पानी डालना है कि ये जो पानी इसका है वो सारा खुश्क हो जाए। ये कीमा फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए जमा हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक भी डालूँगी। इसमें ये थोड़ा सा मैं अदरक डाल रही हूँ। और पिसा हुआ धनिया डाला, ये काली मिर्च, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ काली मिर्च डाल के शामियाँ बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादातर स्पाइसी खाना जो है वो बनाया जाता है। तो इसमें सुरख मिर्च भी डाली है। ये आपके टेस्ट के ऊपर है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। एक चम्मच जो है ये मैंने इसमें नमक का ऐड किया है। ये पानी इसमें डाल रही हूँ मैं। ये 1.5 पाव दाल है इसमें, और ये तकरीबन 2 गिलास मैंने पानी डाला है इसमें। इतना ही पानी डालना है कि जो खुश्क हो जाए। हाँ जी, ये हम इसको तकरीबन 18 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए हम नॉर्मल, ना बहुत हल्की हो ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो, इस इतनी जो आग है उसके ऊपर इसको पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन इसको हम 18 मिनट के बाद खोलेंगे। ये व्यूअर्स 18 मिनट तकरीबन हो गए। अब इसको खोलते हैं, देखते हैं क्या बना। हाँ जी व्यूअर्स, इसको अब चेक करते हैं क्या कंडीशन है इसकी। ये कीमा जो है फ्रीज़ किया वो भी घुल गया है इसके अंदर। ये इसमें अभी थोड़ा सा पानी है, तो इसको पानी को ना खुश करते हैं अच्छी तरह से। तकरीबन सारा खुश्क हो गया अच्छी तरह। ये मज़ीद जब ठंडा होगा ना तो ये और सख्त हो जाएगा। हाँ जी, ये शामियों का जो मटेरियल है ये ठंडा हो गया। इसको अब इस तरह से मैं कर रही हूँ ताकि ये जो इसमें कीमा भी डला है सारा कुछ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गया। ये देखें ये साथ चिपक रहा है इसके। जो है ना ये शामियों का,
इसको मैंने सारा वो कुंडी डंडे में कूट लिया है अच्छी तरह से। तो इसको अब जो है शामियाँ जो है, इसमें कीमा भी जो था वो अच्छी तरह से वो मिक्स हो गया है। तो ये जो है शामियाँ ये इस साइज़ की मैं बना रही हूँ। शामी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक पतली नहीं बनाते, बस नॉर्मल साइज़ में। ये देखिए, इनको इस तरीके से बना के, इनको इस तरीके से सारे बना के फिर इसको बेशक आप फ्रीज़ कर लें। जब भी एमरजेंसी में कोई मेहमान आए या घर में किसी वक्त बच्चों को कोई खाना ना पसंद हो तो निकाल के ये आप जिस वक्त मर्ज़ी चाहें फ्राई कर लें। ये जो है ये अब इनको फ्राई कर रही हूँ मैं। तो आजकल गैस के इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये अब इस वक्त सिलेंडर के ऊपर मैं जो है इनको फ्राई कर रही हूँ। हाँ जी, ये पुदीने की धनिए की जो चटनी है उसके साथ आप खाएं, केचप के साथ भी खा सकते हैं और पुलाव के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती हैं ये।